ओम शांति। तो अचानक आप लोगों के पास आने का मौका मिला, तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम स्वयं का परिवर्तन कैसे करें। स्व परिवर्तन का आधार, या दूसरे शब्द में कहेंगे कि भविष्य में राजाई प्राप्त करने का आधार। क्योंकि ये दो चीजों के लिए हम यहाँ आए ना। किस लिए आए? एक तो अपना परिवर्तन करना और उसी के आधार से भविष्य में ऊंचा पद, राजाई का पद प्राप्त करना। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें से राजा कौन कौन बनने वाले? धनगढ़ी के कौन कौन राजा बनेंगे? हाथ खड़ा करो, हाथ तो खड़ा करो उमंग से। अच्छा, सभी को बनना है। तो आज एक घंटे घड़ी की तरफ देखना नहीं, 8 बजे तक। आज तो वैसे शनिवार छुट्टी का दिन है। वैसे तो मैं कल आने वाला था, लेकिन हीरा दीदी ने बोला नहीं, आप आज आओ तो अच्छा है। तो मैंने वहाँ के भाई बहनों महेंद्र नगर को बोला कि नहीं, मेरे को वहाँ जाना है, इसलिए। नहीं तो वो आज भी क्या क्लास करना चाहते थे महेंद्र नगर वाले, लेकिन आप लोग आराम से बैठेंगे, इसलिए मैं आज ही अचानक फिर आ गया। तो अच्छी तरह एक क्लास सुनेंगे, क्योंकि हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, नया कोई प्लानिंग नहीं बनाना। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। हम क्या करते हैं? नया करना शुरू करते हैं, सफल नहीं होते। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। विकार तो बढ़ते गए, आखिर भगवान को धरती पर आना पड़ा। और क्या बताया? बच्चे तुम एक आत्मा हो, सिंपल बात बताई, और उसी एक बात से सारा परिवर्तन हो गया। लेकिन क्योंकि भक्ति का सार क्या है? सारे लोग भक्ति क्यों करते हैं? ताकि हम विकारों से मुक्त बने और सुखी बने। लेकिन विकारों से तो मुक्त बने ही नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक विकारों से मुक्त नहीं बनेंगे। इसलिए नया प्लान नहीं बना। लेकिन जो बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना परिवर्तन करने की बाबा ने 2 पुरुषार्थ किया बस। और इसी पुरुषार्थ से बाबा कर्मातीत बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने। क्या 2 पुरुषार्थ? बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना है? हमने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा रोज लिखते थे, इंद्रियों से बात करते थे, उसका चार्ट लिखते थे रोज। क्या हम लगाते अपना दरबार? लगाते? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेश्वर बाजी, टकेश्वर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। आप एक संगम का और एक 2-3 संगम युग में भी जिंदा रखेंगे तो भी परिवर्तन आने वाला ही नहीं है। अगर ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो। जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। हम मुरली सुन लेते हैं, अमृत वाला उठते हैं, क्लास करते हैं, सेवा करते हैं, और सारा दिन आंखें गलत देखती हैं, कान गलत सुनता है, मुंह गलत बोलता है, मन गलत सोचता है, सारा कमाया खत्म, जमा कुछ भी नहीं। हम क्या कहते हैं? हम बहुत दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आ रहे। इस ज्ञान में अकेले नहीं चलो, इंद्रियों को साथ में लो, क्योंकि इस युद्ध में विजयी बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग बड़ा जरूरी है। और जब तक ये इंद्रियां आपको सहयोग नहीं देंगी, तब तक विकार पर जीत प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर अपने संस्कारों को बदलना चाहते हो, विकार पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, इंद्रियां आपको सहयोग देना जरूरी है। यही गीता का ज्ञान है। और इसी गीता के ज्ञान में, जैसे कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात सारे ज्ञान का सार है, सारे मूल्यों का सार है। हे आत्मा,
तुम अपने इंद्रियों को बस करो। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, सेवा कर ली, नहीं होने वाला परिवर्तन। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कई कहते मेरा पति ज्ञान में चलता ही नहीं, मेरे बच्चे क्या, वो ज्ञान में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा उस घर की बात नहीं बोलता। चैरिटी बिगेन्स एट होम मतलब ये शरीर हमारा घर है, पहले इसको सुधारो। तो क्या घर में सब ज्ञान में चल रहे? आंखें ज्ञान में चल रहे, कान ज्ञान में चल रहे, मुंह ज्ञान में चल रहे। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती। और मोबाइल में 12-1 बजे भी रात को कोई गलत चीजें देखेंगी, बंद नहीं होगी। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रही। अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहे मन तुम तो आधा घंटा के लिए परमधाम जाना, लेकिन मन कहीं मार्केट में चला जाता। इसका मतलब मन ज्ञान में नहीं चल रही, आंखें। और जब तक ये इंद्रिय ज्ञान में नहीं चलेगी तब तक परिवर्तन, ये है सो परिवर्तन। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। आज कई चाहते हैं मुझे सहन करने की शक्ति आ जाए। सहन शक्ति क्यों नहीं है? इंद्रियों पर शासन नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाएगा। पीए देखेगा, अरे इतना सारा काम अच्छा करता है तो भी ऐसे पत्र लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए हित से। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? आत्मा का कौन पीए? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो, सारी डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनाई थी, कान उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। मना कान ज्ञान में नहीं है। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वाला करके आना है। और उसके बाद अपने घोड़ों से प्यार करो। जब सवेरे नहाते धोते कान से प्यार करो। कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम ऐसी कोई चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। एक एक इंद्रियों से प्यार करो। और जब ये सारी इंद्रिय ज्ञान में चलेगी, कई कहते सतयुग कब आएगा? कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा तो संगम के वो 100 साल का होता है, अभी 88 साल तो पूरा हो गया, अब कुछ तो दिखता तो है ही नहीं। सतयुग पहले अपने शरीर में बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक धारणा, एक राज्य, एक भाषा आता, एक आत्मा का शासन इस पूरा बॉडी पर है। एक राज्य, या कभी कभी माया का भी राज्य होता है। एक धर्म, धारणा। और जब इसके अंदर सतयुग बन जाएगा तब जाकर के बाहर सतयुग आएगा। इसीलिए हमें पहले स्वयं को बदलना है। ये शरीर हमारी इस दुनिया का सैंपल है। जो इस दुनिया पर शासन करता है, ये दुनिया पर शासन करेगा। दुनिया 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, ये आत्मलोक। दुनिया में 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। वो ये दुनिया की सैंपल दुनिया है। इस दुनिया पर शासन करो। और जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया, वो भविष्य का क्या बन सकता है? तब कहिए माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। आजकल बाबा की पहली मुरली चली, अपने चलन और चेहरे से सेवा करो। कौन कर सकता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसका चेहरा चलन कहिए कोई अलौकिक है। ये मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? उसका एक एक इंद्रिय पर शासन है। यह है सेवा का साधन।
पानी नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। हमारे जीवन के सारी समस्या का कारण ये कर्म इंद्रियां, व्यक्ति नहीं है। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक विघ्न है जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, संकल्प विकल्प चलेंगे, सुख शांति नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक विघ्न। दूसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न, कभी गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, इससे भी हमारा पुरुषार्थ में विघ्न आता है। तीसरा विघ्न है पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, कभी कभी हमारे काम के संस्कार जागृत होते हैं, कभी क्रोध के संस्कार, तभी विघ्न है। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न इंद्रियों का विघ्न। बाबा ने कभी भी मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनेगा फॉर्मूला सिंपल, क्या? स्वराज्य अधिकारी सो नहीं तो अगर मधुबन में रहने वाले राजा बनेंगे तो आप लोगों के साथ तो पार्शलिटी होगी, आप तो सारे तो वहां थोड़ी रहेंगे। समर्पित भी होना तो संभव नहीं ना। इसलिए चाहे कोई गृहस्थी में रहते हैं वो भी राजा बन सकते हैं। फार्मूला रखा है क्या? अपनी इंद्रियों पर शासन, चाहे कोई मधुबन वाला हो चाहे कोई। तो मैं आपको एक आईना दिखाता हूं, इस आईने में देखना आज तक मैं पुरुषार्थ अनुसार, आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। मुकड़ा देख ले प्राणी, समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है और ज्ञान में चलता है, ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है, जो गलतियां करते खुशी नहीं होगी, उसको पता है मैं आज हार गया हूं, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। कोई ज्ञान में चलता है, सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना, सबके इंद्रिय सब एक्टिव है। एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है जग जाएगा। नहीं तो माया भी, मैं जैसे मधुबन से आया, माया भी साथ में आई, वो कहते अरे कहाँ माउंट आबू से भाई आया, इस सभी के ऊपर मेरा राज्य था, ये तो मेरा राज्य छीन रहा है। वो चुपचाप, वो मैं तो दिखाई पड़ता, वो दिखाई नहीं पड़ती। वो आकर के सामने आलस और अलबेलापन की संजीवनी बुट्टी सुगा के जाते। जब आलस आएगा तो ऐसे का आंखें बंद, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान बंद है, अब जिसकी आंखें और कान बंद है वो यहाँ बैठा है लेकिन यहाँ है नहीं। तो सुनी हुई बातें तो इसीलिए ध्यान से सुनना, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, इसलिए एक्टिव हो गई। बहुत वंडरफुल क्लास है ये। मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर कोई चढ़ता ही नहीं, उसके तरफ जाता ही नहीं कोई। बाकी योग लगाना है, ये करना है सारा, लेकिन ये सब हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये क्या क्या समस्या है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? इंद्रिय पर शासन है, मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें व्यर्थ देखती है, कान व्यर्थ सुनता है, मन व्यर्थ सोचता है, गलत देखा गलत सुना, जब योग में बैठते वही दिखता है, याद आता है, योग नहीं लगता। तो सारे प्रॉब्लम का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि संगम युग में उसने ज्ञान से सेवा की, धन से सेवा की, इसलिए साहूकार बना, अनेक गुना होके मिला, लेकिन राजा नहीं बना। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनती। दासियां क्या करते हैं? और सब नेपाल तो राजा की, लास्ट में भी राजा की धरनी है नेपाल रही। नेपाल का राजा तो फेमस है, तो यहाँ के बहुत राजा बनने वाले, लेकिन राजा बनने के लिए देखना मैं क्या बनने वाला हूँ।
तो बाबा क्यों कहते बच्चे किसी को सुनाओ ये करो, लेकिन हम सुनते हैं बाहर जाकर के करते नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाते नहीं, हम बिजी रहते हैं, ये रहते हैं, श्रृंगार करो, नहीं तो यहाँ श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहां श्रृंगार करना पड़ेगा। फिर वहां किसका श्रृंगार करना पड़ेगा? राजा का, रानी का, क्योंकि वहां संग सतयुग में जब शादी होती है ना राजा रानी की, बहुत दासिया वो गिफ्ट में मिलती है, दहेज में मिलती है। सतयुग में दहेज में क्या मिलती है? दासियां मिलती है, 500 दासियां मिल जाती है। तो उसमें हमको ये पद पाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ी लगेगा। इसलिए श्रृंगार करो, रोज किसी का ना किसी का श्रृंगार करो, किसी को जाकर सुनाओ। दादी जानकी थी, कहती थी मैं जब तक किसी को नहीं सुनाया तब तक खाना नहीं खाती थी, लेकिन हम सुनते हैं बाहर जाकर के मस्त हो जाते काम हो। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कराए, इंद्रियों पर शासन किए, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, तो क्या बनेगा? इंद्रियों पर शासन किया है, क्या बनेगा? राजा बनेगा। राजा पर तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना, इसलिए राजा बना, लेकिन नाम का राजा, काम का राजा। उसके पास सब कुछ है, लेकिन राजा तो है, लेकिन धन कमी है, धन नहीं होगा, कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन अपने आप में राजा, लेकिन है ही कुछ नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रही है, मुकड़ा देख ले फ्रेंड, आगे कितना दिन मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। तो आज तक के पुरुषार्थ तो नौस्वर आप क्या बनने वाले चेक करो। अभी तो बदल नहीं सकते उसको, तो कम से कम अभी भी जितना दिन बाकी है, तो कम से कम राजे के ट्रैक में तो जाओ। इसलिए अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। संगम युग में 20 साल ज्ञान में चलने का मौका मिला, 10 साल तक कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, और 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, तीव्र पुरुषार्थ किया, तो सतयुग त्रेता के राजा नहीं बनेंगे, द्वापर कलयुग में कई राजा बनेंगे, क्योंकि संगम युग का आधा समय वेस्ट किया था। समझो 20 साल ज्ञान में चलने का मिला, शुरू में 10 साल तो अच्छा पुरुषार्थ किया, कोई माया आई, इंद्रियों के अधीन हो गया, पुरुषार्थ ढीला हो गया, सतयुग त्रेता में ऊंच पद, बाद में एकदम घटियापन। ये इतना बड़ा एक एक दिन का संगम युग का हिसाब किताब होता है। इसलिए अटेंशन से पुरुषार्थ करना, राजा बनना। जैसे भारत में अंग्रेज लोग घुसे थे, कैसे घुसे थे? सुनते हैं ना कहानी, भारत पड़ोसी है। भारत में कहते नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो अंग्रेज लोग आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी क्या है? आत्मा ब्रुकुटी में राजा रहता है, लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये कौन है? नवाब। अपना अपना शासन है, किसी का मानते ही नहीं। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके गुलाम है? माया के गुलाम है। तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस शरीर में जो विकार रूपी अंग्रेज घुसे उनको भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको कैसे भगाया? भारत में अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या क्या जगह जगह पर सभा लगाई। एक अमृतसर में एक जालियनवाला बाग है, मैं अभी देख के आया कुछ दिन पहले। तो वहां एक बगीचा है, चारों तरफ बंद है वो, लेकिन बीच में एक ही गेट है। तो उस गेट से अंग्रेज लोग, मुझे बताया वो गाइड ने, अंग्रेज घुसे अपना भारत, वहां कुछ मीटिंग चल रही थी भारत के स्वतंत्रता के लिए, बड़े बड़े लोग। तो अंग्रेज लोगों को पता चला, वो आकर के गेट पर खड़े हो गए और गोलियां मारना शुरू किया। अब कहाँ भागे? बीच में कुआं भी था, सारे लोग लगभग उसमें कुएं में गिर गए, कुछ तो भागने की कोशिश की, सबको मार दिया। और ये इन बातों से क्या हो गया?
भारतवासियों के अंदर और ही भी अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा होगी। ये हमारी सुधार करने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। फिर नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उसके बाद मुझे लगता है भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, तब एक लोकमान्य तिलक ने एक अखबार चालू किया, केसरी उसका नाम था, और उसी अखबार में आसपास में क्या हो रहा है लोगों को खबर मिलना शुरू हो गई। मुझे लगता है गणपति उत्सव पहले नहीं मनाते थे, लेकिन लोकमान्य तिलक ने पुणे में गणपति बना करके उसकी पूजा करना शुरू किया ताकि लोग इकट्ठे हो जाए। तो लोगों को जागृत किया। जब लोग जागृत हुआ, लोगों ने नारा लगाए अंग्रेजों गो बैक साइमन, गो बैक, भारत छोड़ो, आंदोलन हुआ, तब अंग्रेज लोग चले गए। तो यही नीति हमें भी अपनाना है। हमारे शरीर रूपी देश में विकारों पे अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है, तो हमें भी अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, उनको जागृत करो। तो इसलिए रोज इनका दरबार लगा दो, और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। लेकिन आज हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे कर्ण महाभारत में बहुत होशियार था, पांडवों से भी होशियार था, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया? उसके रथ ने धोखा दिया, और रथ बराबर क्या हो गया? फंस गया। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार हैं आप, अगर ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर आपकी इंद्रिया धोखा देते, आप पराजय हो जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, ये दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, कर्म इंद्रिय जीत बनो, ये है पुरुषार्थ। तो इसलिए हमारे हर इंद्रियों को जागृत करना है, इसके लिए रोज दरबार लगाना है। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, क्या सुनता है, क्या देखता है, उनको देखने का सुनने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह हम अपने आप में इतने बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन कहाँ जाता है, उसको सोचने का देखने का हमको टाइम ही नहीं है। इसलिए रोज एकांत में बैठ करके एक एक इंद्रिया क्या क्या करती है उसके तरफ अटेंशन दो, ये है पुरुषार्थ। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाए, अपना दरबार रोज कैसे लगाए, और कितना बजे लगाओ? सवेरे 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करने? सबसे पहले बात करो कान से। अमृत वाला करके जब शरीर में आए, क्योंकि शिव बाबा हमें एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो दोस्त देखता है, ये मेरा दोस्त इतना अच्छा था, इतना फेमस था, लेकिन उसको क्या हुआ, तो समझ गया कि ये कोई दुश्मन के अधीन हो गया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे से दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए मैं ताकत देता हूँ, तुम अमृत वाला मेरे पास आओ। तो अमृत वेला में बाबा के पास जाना है, और बाबा से शक्ति लेकर के फिर शरीर में आना है, और शरीर में आकर के, क्योंकि हमारी सेना कौन है? इंद्रिय भी सेना है, तो उनको इंद्रियों को चेतक रोज, जैसे कमांडर क्या करता है, रोज थोड़ा सा ये लगा करके सभी को बोलता है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है, और वो सैनिक कोई आतंकवादी आता है, और आतंकवादी कहता है ये 500 की नोटों की बोरा है, वो ले लो और मुझे अंदर छोड़ दो। और वो सैनिक कहेगा अरे 500 का नोटा, मैं कितना भी गवर्नमेंट की नौकरी करूंगा तो भी इतना पैसा तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। अब वो अगर मिली भगत होगा तो देश की हालत क्या होगी? इसी तरह आज हमारी कान किस लिए रखा है? रक्षा करने के लिए। किसकी? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। बुद्धि किस लिए? रक्षा करने, रक्षक ही भक्षक बने। अगर घर में कोई सिक्योरिटी करने वाला वही बेदी बन जाता है, वही जिसकी सिक्योरिटी कर उसको ही मार देगा, तो हालत क्या होगी? इसीलिए आज हमारा इंद्रियां हमको धोखा दे रहा, हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें रोज यही वो गीता का ज्ञान है, सारे गीता का ज्ञान है, अपने इंद्रियों को वश करो। और जिसकी इंद्रिय वश में, जैसे
राजाओं की निशानी होती है। मुझे याद है मधुबन में जब दादी प्रकाश मणि थी, तो दादी प्रकाश मणि जब भी कहीं बाहर जाती थी कोई टूर पर, तो दादी सीधा निकल कर नहीं जाती थी। दादी अनाउंसमेंट करती थी क्लास के बाद, देखो मैं 5-6 दिन के लिए जाने वाली हूँ। जो भी शांतिवन निवासी, जो भी मधुबन निवासी, सभी इस हॉल में आएंगे, दादी सबसे मिलेंगी। तो दादी क्या करती थी, शाम को सबको बुला करके बड़ी प्यार करती थी। देखो ये सिक्योरिटी वाले कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं, भंडारे वाले कितना अच्छी सेवा कर रहे हैं, सभी की महिमा करती थी। महिमा करते, स्नेह प्यार करके कहते थे इस जो मधुबन का जो किला है, इस किले के एक एक भाई बहने ईंटें हैं, आप मजबूत होंगे उतना ये किला मजबूत रहेगा, उतनी सेवा। बहुत सबकी महिमा करती थी, सबको टोली खिलाएगी, प्यार करके फिर जाती थी। तो सभी एकदम जवाबदारी से काम करते थे। इसी तरह अगर दादी हमको कोई पूछती नहीं, कभी स्नेह प्यार करती नहीं, तो लोग कहेंगे क्या हम तो मजदूर जैसे काम कर रहे हैं, फिर दादी जाते ही घूमने के लिए जाएंगे, कहीं सो जाएंगे, पूरा कारोबार क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये राजा का निशानी। इसी तरह आज हमारी आंखें कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं। आज हमारा हार्ट, हम सोए हैं तो भी हार्ट अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी हार्ट को प्यार किया हमने, कभी प्यार किया है? ये हार्ट थैंक यू, तुम कितना मदद करते हो, ये कान तुम कितने अच्छे हो। इसीलिए इंद्रिया कहते हैं ये राजा ही क्या, हमको कोई पूछने के लिए, करने के लिए कोई चीज को टाइम ही नहीं है। इसलिए हमें इन इंद्रियों से प्यार करना है, उनको पूछना है तुम लोग क्या क्या करते हो, तुम कितने महान हो, क्या क्या। ये है दरबार, दरबार मतलब और कुछ नहीं। जब ये इंद्रिया सहयोगी बनेगी तब जाकर के इस युद्ध में एक्टिव होकर के रह सकते। जैसे पहले राजा किस में रहते थे, किले में रहते थे, और किले में कोई पहरे वाले रहते थे, कोई भी आता था उसको पूछता था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह यह शरीर में हमारा क्या है, एक फोर्ट है, बहुत पुराना किला है, और उस किले में कौन रहता है, राजा रहता है, और उसके कई गेट है, कौन से, कान, मुंह, आंख। लेकिन इस गेट में कौन आता है, क्या जाता है, कोई लेना देना नहीं। कान कभी नहीं पूछता कि तुम ये क्यों जा रहे हैं, योग्य नहीं वो न सुनना, योग्य नहीं वो बोलना। तो हर इंद्रियों पर शासन होगा तो कितना अच्छा चलेगा। तो कैसे हमने अमृत वेला के बाद बातें करनी है। सबसे पहले शरीर में प्रवेश करने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो 84 जन्म में बहुत कान मिले, हर जन्म में मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले कान कोई नहीं मिले। इसलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में अमृत वेला शिव बाबा के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम मेरा खाते हो, कान जिंदा क्यों है। आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान यहाँ डिस्टेंस में दूर होता, कान जिंदा रहता। तो कान से बात करो, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत बातें नहीं सुनी। अगर सुनेगा, मैं रात को सोने से पहले दरबार लगाने वाला हूँ। ये कब बोल रहे हैं, अमृत वेला। मैं रात को सोने से पहले 10 बजे दरबार लगाऊंगा। अगर तुमने कुछ गलत सुना तुमको मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने शीशे कैमरे का प्रबंध किए। आजकल होता है ना ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं, तो हमारा भी सीसी कैमरा कौन सा, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। रंग किसने रॉन्ग किया, जब ये कान में बैठो पता चलता है किसने क्या क्या आज कुछ गड़बड़ की। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के हर मंत्री एक्यूरेट काम करते। एक ने भी, कोई सांसद में भी या कोई एक पार्टी के व्यक्ति ने गलत काम किया, उनकी नींद बिट जाएगी। इसी तरह आत्मा प्रकृति में शांति में तब बैठेंगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत सुन लिया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी।
इसलिए हे कान ध्यान, आगे चलो मुख के पास। हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे बाकी चले आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को? किसने किसने देखा? हाथ खड़ा करो। बाबा को कौन कौन देख के मिल गया है? ये सब पुराने बेटे हैं, धनगढ़ी तो आज जून का ये है, सब जो है तो सभी लोगों ने देखा है। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने इस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, एक बार नहीं कई बार देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है। बाबा का झंडा फहराने के लिए चलते थे, भगवान कैसे चलता है वो भी देखा हुआ है, कैसे खाता है वो भी देखा है, कैसे मुस्कुराता है वो भी देखा हुआ है, कैसे औरों से प्यार करता है वो भी। तो ये आंखें, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही युगों से, तुमने घंटों तक देखा है। कल था ना, नजर से निहार। उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव में तो कोई आत्मा नहीं, तो कोई भी व्यक्ति जब आता है उसके पांव छूने की सिस्टम है। क्यों? क्योंकि पांव ने पूरा, पांव क्या करता है, पूरा घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को सिर पर बिठा कर लेके आता है, इसीलिए पांव छूने की सिस्टम है। लेकिन कभी कभी पांव क्या करते हैं, परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन क्या, मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। और उस समय मुख पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजे के लिए ईमानदार हूँ। हे मुख, तुमको परचिंतन करने तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूँ। मुख अकेला जाएगा? मंत्र बोला है, सारी इंद्रिया आत्मा की एंटी में चल रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये है ईमानदारी हर इंद्रियों के प्रति। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कौन मानेगा? कई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रियां ही आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, कोई रिगार्ड नहीं देता। अगर इसको ठीक करो, सारा आपको रिगार्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत गहरा पुरुषार्थ है। देवी देवता बनना मतलब आना मुरली सुनना चले, ये नहीं। देवी देवता बनने का ये है पाठ। ये क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के विद्यालय है, यहाँ केवल पूजा पाठ करने से, ये करने से नहीं, ये अंधश्रद्धा से नहीं, ये पढ़ाई है। ये है पढ़ाई का पहला रिजल्ट। और ये पुरुषार्थ हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया। यही पुरुषार्थ करो, इससे परिवर्तन आएगा, इससे बदलाव आएगा। और जब ये 100 परिवर्तन करेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया का बदलने का ठेका मेरा नहीं है, मेरा ठेका केवल मुझे अपने आप को बदलने का है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना टेंशन है हमारा, है टेंशन। ये करो आप, क्योंकि अब ये औरों को देखने का, वो कौन क्या करता है, वो टाइम नहीं है। टाइम है 100 परिवर्तन करने का। आगे चलो, मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों को भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन कर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री। राइट बोला, ताली बजाओ भाई। बुद्धि हमारा गृह मंत्री। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्योंकि समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहेगा हाँ ठीक है, निर्णय करेगी, हाँ ठीक है बोल दिया, साइन कर दिए, सारी इंद्रियां चली गई।
तो बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, लेकिन तुमने कोई ऐसा कारोबार किया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। आज सारे पापों का जड़ कौन है? बुद्धि। सारे पाप जो हुआ है, निर्णय किसने दिया? बुद्धि ने दिया। इसीलिए बुद्धि से एकांत में बातें करो। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। ये है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले, और छोड़ो नहीं, केवल कहना नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले क्या करना है? फिर दरबार लगा दो। और सबसे पहले बात करो किसे? कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की बेरत बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, और तुमने नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? क्योंकि मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। इसलिए एक कान, तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, इसलिए तुम्हारे सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहाँ से। जैसे वो सूरदास था ना, उसने क्या किया? आंख निकाल करके। वो नहीं, वो सजा नहीं, हमारी अलौकिक सजा। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है, तब तो जब पर चिंतन सुना। इसलिए अलौकिक सजा कौन सी? मुरली सुनाओ दोबारा। फिर आगे चलो मुख्य पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, मैं तो 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करना चाहिए था, दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी दरवाजा खोला। हाँ, वो सचमुच ऐसे मेरे साथ भी ऐसा किया था, तुमने भी बोला, इसीलिए तुमने दरवाजे को अंदर भेज दिया उस दुश्मन को। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। दूसरे, अगर मैंने परचिंतन में भाग लिया है तो दूसरे दिन क्या रखो? मौन। ये है सजा, ये है राजा। क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है, सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा की एक भी बात किसी ने टाली, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शहर में हम रहते हैं, सब इंद्रियां मेरा कहना माने, तब जाकर के राजा बोलेंगे। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होते हैं, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या सारी आप इतना दान करते दान मतलब। और देखो अभी बाबा ने नई प्रोजेक्ट कुछ बनाते हैं आप लोगों के लिए। अभी देखो ये नया मकान बनने वाला है, सुना है? ये कई कहते विनाश होने वाला है, ये फिर भी ऐसे बहने नया सेंटर क्यों बना रहे हैं? अभी तो विनाश होने वाला है। ये आपका भाग्य बनाने के लिए, आपका सफल करने के लिए। आपको देने के बाद वो क्या होगा? विनाश होगा, आपका तो भाग्य बन जाएगा। इसलिए ऐसे बाबा प्रोजेक्ट है। और दान केवल धन का नहीं, राजा की निशानी दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, समझिए यहाँ से काठमांडू में बस में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं इसको सुनाया, कंजूस राजा है। बाजू में पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहती है, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। मन से दो। बाबा ये जो आत्मा है ना सामने, रोज आपको पुकारते हैं, बाबा इसका भी कल्याण करना ना, बस इतना शब्द छोड़ो, बहुत बड़ा कल्याण होगा। मनसा से दो, वाचा से दो। जो दान करता वो है देवता, जो दान नहीं करता वो देवता। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए तो सत्युग में हम मालामाल बनने वाले हैं, ये हमारी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई। वो थे सेठ जी, लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सास ससुर ये सब महल के बाहर बैठे थे, इतने में एक सन्यासी आया। सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद ही बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे हैं, हम पूरा शहर में सबसे बड़े हैं। दोबारा वो सन्यासी कहता है मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद ही बासी खाती और भूखी सोती हूँ।
तो सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। तो कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुम बासी खाती हो, कब उदास होती हो? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। मैंने पिछले जन्म में मैंने अच्छा काम किया था, उसका फल खा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, भूखा कैसे सोती हूँ? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, अगले जन्म में मैं एकदम गरीब बनूंगी क्योंकि दान पुण्य नहीं करती, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा बात तो सही है। कहता ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता है चलो अक्ल तो आ गई, तो चने देते हैं। जब चने देते एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी अगले जन्म में क्यों मुझे बोरी के बोरी चने मिलेंगे। कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज हमें इतनी पालना मिल रही बाबा की, दुनिया में तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं। लेकिन आज आपको दुनिया में तो आजकल जैसे छठ पूजा चालू होगी तो छठ पूजा में लोग क्या करेंगे, नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? तालाब बने रहते हैं, और वो भी कैसे जाते हैं? दिन उगने से पहले कहते हैं तालाब में जाते नहाते, नंगे पांव जाते। तो वास्तव में सारी बातें संगम युग की यादगार है। तो ये सेंटर क्या है? तालाब है। और सतयुग के दिन निकलने से पहले हम रोज सवेरे आना है, आत्मा अभिमानी होकर ही आना है, ढेर रूपी चप्पल पहन के नहीं आना, और यहाँ नहा के जाना है। ये है ज्ञान स्नान। देखो कितना हम रियली करते हो भक्ति मार्ग में केवल, तो यहाँ की सारी बातें यादगार होते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज कुछ ना कुछ क्या करो। अभी तो खा रहे हैं, ये पिछले कल्प में जो पिछले जन्मों में जो किया है, 63 जन्मों में जो व्रत किया था, उपवास किया था, भटके थे, उसका फल ये ज्ञान मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे हैं अभी? बासी। और भविष्य के लिए बीके बनने के बाद कुछ किया ही नहीं, तन से सेवा किया नहीं, धन से सेवा की नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। मुझे लगता है संडे के दिन बाबा ने एक मुरली में एक बात बताई कि तुम भविष्य का अपना चित्र बना दो। आप भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं? आपके हाथ में कलम है। अगर भविष्य में आपको धन चाहिए, भविष्य में आपको महल अच्छा चाहिए, भविष्य में आपको संबंध अच्छा, यही चलता है ना। मेरा हेल्थ कैसी चाहिए? या बीमार वाला लूला लंगड़ा वाला शरीर चाहिए? अगर सब कुछ अच्छा चाहिए, यहाँ हमें करना है। अगर मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए तो मुझे तन से क्या करनी पड़ेगी? सेवा करनी पड़ेगी। जब कभी घर से टाइम निकाल करके एक आधा पौन घंटा हो, इतना बड़ा मकान बनाए या बन रहा है, उसे थोड़ा ईंट निकालना, कूल करना। अगर जो कर्म योगी बनकर सेवा करता है, शरीर को सेवा में लगाता है, उसका तन हर जन्म में कैसा मिलेगा? तंदुरुस्त मिलेगा। देखो दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, गिदा ओम शांति भवन सारे बीके ने मिलकर के बनाया। ईंटें, दादियां भी ईंटें उठाती थी। तो हमें अगर तन तंदुरुस्त चाहिए तो हमें तन से सेवा करनी है। अगर आपके पास धन है, धन सेवा में लगाएंगे, आपको हर जन्म में धन से भरपूर मिलेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सेवा में लगाते हैं, हर जन्म में आपको गाड़ी से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, वहां पाठशाला नहीं है, आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, एक कोने में पाठशाला खोलो, आपको हर जन्म में घर से कोई कमी। जो संगम में बाबा के सेवा में जो चीज लगाता है, वही चीज उसको भरपूर होकर मिलती है। यह राजाई। यहां वो चीज नहीं करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपके कोई रिश्तेदारी, कोई बड़ा दुकान है, सरिया का दुकान है, ईंटों का दुकान है, उसको उमंग उत्साह दे करके यज्ञ में यहाँ सफल करो, तो भी आपको भी मिल जाएगा उसकी प्राप्ति, उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगी। यह है सेवा करने का तरीका। आज मम्मा जब आई थी, मम्मा ने धन लेके नहीं आई थी, लेकिन मम्मा धन की देवी बनी। क्यों? मम्मा ने कई लोगों को उमंग उत्साह दिलाया, और कई लोगों को उमंग उत्साह दिला करके क्या बनाया? अनेक लोगों का धन सफल कराया। इसलिए क्या बनी वो? इसीलिए लक्ष्मी बनी। इसीलिए हमें ये जो जैसा चाहते वैसे सेवा करना। और अभी समय है, आगे चल करके चांस नहीं मिलने वाला। अभी धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही। देखो भारत में राष्ट्रपति जैसी डेली ब्रह्मा कुमारी का अभ्यास कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज कई बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस में लोग मान रहे हैं गीता का भगवान शिव है। लोगों को धीरे धीरे प्रत्यक्षता हो रहे हैं, भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं, विनाश होने वाला है।
जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, कोई कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, कहीं हमारा पूरा ये ले लो, लेकिन उस समय कोई नहीं लेंगे। जैसे भारत में 1000 और 500 की नोटा बंद होगी, उस समय भाई बहनों ने ला करके भंडारी में भरना शुरू किया। जैसे बंद हो गया, ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। ले सकते थे क्योंकि 3 महीने की मुद्दत थी, 3 महीना तक जितना भी पैसा बैंक से चेंज कर सकते थे। लेकिन मधुबन से हर सेंटर पर डायरेक्शन दिया, क्या दिया? कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डालें। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर कांपता था, 1000 के 500 के कैसे डालो। और जब बंद हो गई तो डालना शुरू किया। मैं एक बार मैं किचन में बैठा था तो एक माता जी आई आसाम से, तो एक बॉक्स लेके आई, कहते भाई जी हमने चाय पत्ती लाया। हमने कहा ठीक है माता जी रख दो, रख के चली गई। तो एक चाय वाला भाई आया, उसने उसको बोला ये चाय का पत्ती आया, लेके जाओ। लेके गया, खोल दिया, चारों तरफ से चाय पत्ती और बीच में 1500 की बंडल छोड़ के चली गया। बंद हो गया, अब कल रखेंगे का? तो उसको लगा बाबा के वहां सफल हो जाएगा। तो वो भाई बोलते थे ये, तो हमने कहा जाकर डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करो, जिन माता ने चाय पत्ती, आसाम वाली माता ने चाय पत्ती दी है वो भंडारे वाले से मिले, लेकिन आई नहीं। क्या उसका सफल हो गया? वो भोलेनाथ का वही ठग दिया, झूठी नोटा दे दिया। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उस समय कई कई हमारा प्लॉट ले लो, कोई हर सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा रहेगा, यहाँ कृपया किसी का कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, अब जो देना है जो करना अब कर दो। इसलिए जो दान करता है वो राजा। तीसरा राजा के नीचे ने फलों का राजा क्या करता है? शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। पहले कहानी आती थी ना, राजा शिकार करने के लिए गया था और किसकी शिकार किया? शेर का। ऐसे नहीं कि चूहा मार के आया और पूरा गली गली में घुमा रहा है, ढोल बजा कर लोग जो अरे चूहे को लटका के जा रहे हैं, चूहा तो बच्चे भी मारते हैं। राजाओं की बहादुरी क्या? इसी तरह अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, ये शेर करना, शिकार करना। और वो भी ऐसी नहीं, 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया थी, उसको जाकर बाबा ज्ञान सुना के आए, बड़े खुश हो गए, मैं यहाँ ज्ञान सुना, वो चूहा बिल्ली हो गया। शेर की शिकार करो। शेर मतलब कोई स्पेशल लोगों को एक आने के बाद 10 आना चाहिए, ये ही शेर। तो आप लोग करते हैं शिकार? तो आज तक किसने 4 को 5 को पक्का बीके बनाया, ज्ञान में चलता है? ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। 1 2, बाकी किसी ने नहीं बनाया। तो राजी किसके ऊपर करेंगे फिर? तो आज से महीने में 1 बीके जरूर बनाओ। 1 महीने में 1 को बीके बनाना है, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? इसलिए बाबा आपके लिए बड़ा हॉल बनाने वाला है। क्योंकि जब तक आप शिकार नहीं करेंगे, राजी किसके ऊपर करेंगे? राजा बनने के लिए शिकार करें। और मुझे तो बड़ा शौक है, देखो मधुबन में इतना बड़ा कारोबार चलते हुए भी हम बीच बीच में टाइम निकाल करके चलते रहते हैं। मेरा एक टूर में 10-12 शेर तो मर ही जाते, चाहे बसों में, चलते समय, जेलों में। शिकार करने का शौक चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना बड़ी बड़ी सभा लगाते हैं, गला भी बैठा है तो भी जोर से बोलते हैं। वो 5 साल की खुर्ची होते हैं, और आपकी खुर्ची कितना साल की, कितना जन्मों की? 21 जन्मों की। इतना नशा है, इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते हैं भाई जी सुनते ही नहीं है, हम बहुत सुनाते हैं। अगर नहीं सुनते, वो बातें आपके धारणा में नहीं है। जब आप वो बातों को धारणा में लाओ, उस हथियार में ज्ञान के अंदर तीर योग की जोर बनाओ, तब सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनता, वो शिकार को, शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाई है। मीठा मीठा बोल के लेके आओ, यहाँ मारने का काम बहनें कर देगी। आपका काम है उसको यहाँ तक पहुंचाना, बहनों के हवाले करना। तो बहनें सुना, तो जिन्होंने यहाँ तक लाया, कम से कम आधी दो तो देखो, मैं कल आते आते एक भाई को पकड़ के यहाँ तक लाया, सुना दिया उसको। कोई भी कैसा भी हो, उसको हमें सुनाने की, ये समझो आप रिक्शा से आते, वो रिक्शा ड्राइवर को तो लेके आओ यहाँ तक, भले थोड़ा पानी पी के जाओ, आश्रम देख के जाओ, तो वो नहीं दूसरे दिन दूसरा आएगा, तीसरे दिन तीसरा आएगा। सुनाने का शौक चाहिए। और जो शिकार करता है वो राजा है। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। जो शिकार करने के लिए उसको ही मार दिया।
कई तो जाकर के ज्ञान सुनाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है। कहते अच्छा ओम शांति में आप भी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये किसने बरकाया? कमाल है, ये दुनिया चलती रहेगी, युगों युग चलते हैं, कहाँ फंस गए? ओम शांति खुद ही आना बंद कर दे। कल से गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मारा। इसलिए पहले खुद पक्के बनो। इसलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं साथ में? तलवार, ढाल, क्या क्या सब हथियार लेके जाते हैं। इसी तरह आप भी जाओ, अगर कोई नहीं सुनता तो ड्रामा की ढाल सामने लाओ, ये हमारे दैवी कुल का नहीं, इसलिए नहीं सुन रहे, ओम शांति करके वापस आ जाओ, बच क्या हो। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, तो महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। और जब आज हमारे पुरुषार्थ में मेहनत क्यों लग रही? क्योंकि हमने कोई भी ये नहीं बनाया। दादियों ने कितना शेयर होल्डर बनाया, तो शेयर होल्डर बनाओ। वो अब बाबा बाबा कहेंगे, आधा दुआ आपको भी मिल जाएगी। अब दादियां चली भी गई तो भी जो बाबा बाबा बोलते आधा दुआ किसको मिल रहे? उनको मिल रहे हैं। उन्होंने कितनी क्लासेस कराए, अभी भी सुन रहे क्लासेस, अभी भी जाने के बाद भी उनको दुआएं मिल रही। इसलिए हमें क्या करना है? शेयर होल्डर बनाना है। तो राजा बनने के लिए शिकार करना है, करेंगे ना। और धनगढ़ के आसपास तो बहुत बड़ा ये कितना बड़ा शहर है, तो जरूर शिकार करने का शौक चाहिए। और लास्ट की बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ, 8 बजने वाले। लास्ट की निशानी है राजा। फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं। वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? क्यों? भगवान को उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। अगर पूजा करते किसको तोड़ते हैं? नारियल। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा होता है, नारियल के साथ इतना प्यार। जब आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, मुंह में निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, प्यार कर रहे उसे आम से। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत भी उठ जाएंगे, गुस्सा भी अंदर जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर आप सामने से आते हैं सफेद ड्रेस पहन करके आ रहे, बैज पहन के, आपको देख करके लोग कोई रास्ता काटता है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों? आपको देख करके लोग क्यों घबराते? क्योंकि आपके बोल में ताकत नहीं, या आपके कोई शब्द में ये नहीं है, आप किसी का इंसल्ट करते, अपमान वाले शब्द बोलते, इसलिए कोई पसंद नहीं करता। दादियां जब हॉल से निकलती है, डायमंड हॉल से, लोग भीड़ करके देखने, झलक देखना चाहते हैं। क्यों? दादियों का इंद्रियों पर संयम है। इसलिए प्यारे बनो। जो प्यारे हैं वो है राजा। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है, और अंदर से उसकी जो गुठली है बड़ी सख्त होते हैं। बड़ा पत्थर भी मारो सट करके बाहर जाएगी, टूटेगा नहीं। इसी तरह राजा वही बन सकता है जो ऊपर से नम्रचित, निर्माण, और अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क। हम क्या करते हैं? ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहते हैं ऐसे करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पीछे मुझे हमको बताया आप कैसे जाओ यहाँ से। पहले करो बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। और जो आचार्य है वो राजा। ब्रह्मा बाबा पहले कहते थे, करते थे, बाद में कहते थे, तो इसलिए आचरण वाले। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। अगर आम के नीचे जाकर सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। और कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट कर सिर भी तोड़ देगा। वो जो नारियल का ये है वो भी टूट जाता है। कहने का मतलब, दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया, और आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, और यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं, फलान बीजिए, ऐसे वो ऐसे। आया था शांति के लिए और ही दिमाग खराब करके गया। कई ऐसे भी बीके होते हैं, यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना लेते, कमजोरियां सुना लेते, वो कभी राजा। इसलिए राजा बनने के लिए सबको सुख दो। परेशान रोते हुए आया, आपको देख करके खुश होके जाए, परेशान होके आया, खुश होके जाए, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? आम को जो फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो कहाँ जाता है?
और ऊपर जाता है। इसी तरह आपके अंदर विशेषता, गुण, कला आने के बाद नम्रता आती है, वो है राजा। जिसके अंदर अभिमान आता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, मैं इतना पुराना हूँ, मैं बस में कैसे जाऊँ, मैं ये कैसे जाऊँ, मैं ये कैसे करूँ। अभिमान वाला कभी राजा, नम्रता चाहिए, नम्रचित राजा। इसीलिए देखो यहाँ अभी भी शब्द है हजूर, कितना अच्छा शब्द है, नम्रता। नम्रता जिसने धारण की कभी मरता अभिमान। सारे ज्ञान का सारा आपके अंदर नम्रता कितनी आई। नम्रता वाला हर जगह पर, हर परिस्थिति में, गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, हर जगह पर एडजस्ट होकर चलता है। और अभिमान वाला कहीं एडजस्ट। इसलिए विद्या विनय शोभते, विद्या ने बाद हमारे अंदर विनम्रता दिखनी चाहिए, और जो विनम्र है वो राजा है। इसीलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल बहुत वंडर, ये आत्मा का प्रतीक नारियल का फल है। आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और इसीलिए नारियल को भी 3 होल होते हैं, आंखें बोलते हैं उसको। हर नारियल को 3 आंखें होते हैं। ये मन, बुद्धि, आत्मा का कलर कैसा है, केसरी। नारियल भी लगभग केसरी कलर का होता है। लेकिन आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 ओरिजिनल गुण है हर आत्मा में। कोई, हर व्यक्ति कोई बुरा नहीं है, हर व्यक्ति अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर विकारों का ऊपर कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, इसीलिए बुरा है। अंदर तो सब अच्छे, सब अच्छे, जो परम धाम से आए थे सब अच्छे थे, विकारी कोई नहीं थे। लेकिन उसके अंदर यहाँ आने के बाद क्या हो गया, विकारों का लेप लगा हुआ है। तो उस विकार को लेप निकालेंगे तो अंदर तो सब है। इसीलिए नारियल के अंदर क्या होता है, ऊपर कवच होता है, लेकिन अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। अगर कोई भी बीमारी हो, नारियल का पानी पियो, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, नारियल को केवल रखते नहीं है, नारियल के शिव जैसे हमने रखेंगे नहीं छोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, करेंगे, भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया है, बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपना आत्मा रूपी नारियल लाकर रखा हुआ है, तोड़ा नहीं है। बाबा प्रसन्न, हमने सभी ने, कोई 10 साल से तोड़ रहा है, कोई 20 साल से तोड़ रहा है, लेकिन नारियल टूटता ही नहीं। जैसे उद्घाटन करते समय हम नारियल डालते हैं ना, एक धक से जिसका नारियल टूटता है, कहते वाह मुहूर्त शुभ है, बढ़िया। अब टूटा ही नहीं, 5 बार सब नाराज हो जाते, नहीं मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह जितना देरी तक आपका नारियल टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं, आपका पद भविष्य में ऊंचा नहीं होगा। छोटा सा कोई पद मिलने वाला है, भले सतयुग में जाएंगे लेकिन पद ऊंचा नहीं होगा। एक धक से नारियल तोड़ो। इसलिए 2024 में अपना नारियल तोड़ो। नारियल मतलब जो रियल नहीं है ऊपर, उसको तोड़ना, वो है नारियल। इसीलिए लोगों ने क्या किया, वो नारियल तोड़ा, वो नारियल नहीं, आत्मा रूपी नारियल को तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। और कब बाहर आएंगे, जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तब। इसलिए ये है पुरुषार्थ। और लास्ट एक बात सुना करके मैं पूरी करता हूं। अगर हमें राजा प्राप्त करना है, हमारी आत्मिक स्थिति निरंतर चाहिए, और आत्मिक स्थिति का आधार है अमृत वेला का योग। जितना आपका अमृत वेला का योग अच्छा होगा, उतना सारा इंद्रिया आपकी एकदम एक्यूरेट चलेगी। ये इंद्रिया क्यों, जैसे घर में कोई मम्मी पापा मन नहीं है, बुआ नहीं है, तो क्या होता है, सब बच्चे आपस में लड़ना शुरू करते हैं। इसी तरह इस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, तो इंद्रिया मनमाने करना शुरू करते हैं। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो इनके पास एक सन्यासी आया। सन्यासी ने देखा राजा मशहूर क्यों है, तो देखा कि राजा बहुत सारा देखा, लेकिन पता नहीं चला। तब पता चला राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है, हरे के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। तब समझ गया कि राजा मशहूर है। दोबारा कुछ समय के बाद पता चला राजा कंगाल हो गया। उसको लगा राजा कंगाल कैसे हुआ। दोबारा जब गया तो देखा राजा आराम से सोया है, और राजा सोने के कारण मंत्री इधर का माल उधर करते थे, चोर राजा में घुसते थे, इधर का माल उधर करते थे। तब समझ गया कि राजा कंगाल क्यों हो गया। अब क्या करे, तो राजा जल्दी उठे, कहता है राजन, वो सन्यासी कहता है राजन, आपके महल के पास एक हंस आता है, जो उसकी नजर हंस के ऊपर पड़ेगी वो मशहूर होगा सारे संसार में। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहता वो हंस को देखना पड़ेगा। कहता ठीक है, कल से देख लूंगा।
कहता है राजा रोज सवेरे जल्दी उठ आता है। कहता है ठीक है, मैं पहले जो उठता था ना मैं अभी उठूंगा। तो राजा क्या करता है, जल्दी उठ करके हंस को देखने के लिए जाता है। जैसे राजा आता है तो चोरों ने आए थे, चोरों ने देखा राजा तो घूम रहे तो चोर भाग गए। फिर दूसरे दिन आए, फिर राजा चक्कर लगा रहा था। रोज राजा चक्कर लगाता है, चोरों ने आना बंद किया। मंत्री अलर्ट हो गए, प्रजा अलर्ट हो गई, दोबारा वो राजा अच्छा हो गया। फिर सन्यासी आया, पूछा आपने हंस को देखा? कहते हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा अच्छी हो गई। मैंने कहा कि मैंने यही युक्ति बताई थी। तब राजा का वो सन्यासी कहता आप रोज ऐसे उठा करो, आपकी राज्य का राजकुमार मशहूर हो जाएगा। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी अच्छे राजा थे सतयुग त्रेता में, लेकिन आप कंगाल हो गए। क्यों? आत्मा राजा सतयुग त्रेता में तो जागृत था, इसलिए काम क्रोध नहीं थे। लेकिन आत्मा राजा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस मूर्ति को भूल गए और इसीलिए शरीर रूपी महल में 500 घुस गए। काम क्रोध सारा आत्मा को लूट लिया। और बस जैसे सन्यासी आया, परम धाम से बाबा आया, देखा ये इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ? तो बाबा ने युक्ति बताई, तुम्हारे इस शरीर रूपी महल के पास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, तुम उसको देखने के लिए उठो। कितना बजे आता है? 2 से 5 बजे तक चक्कर लगाता है। उस समय अगर आप उठ करके बाबा को याद करेंगे तो आत्मिक स्थिति होगी, तो चोर आना। इसलिए अमृत वेला का योग करके हमें क्या करना है? आत्मिक स्थिति बनानी है। आत्मिक स्थिति का आधार है अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, 3 बातों से आत्मिक स्थिति बनानी है। तो धीरे धीरे हम राजा का पद प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग जरूर राजा बनेंगे। इसलिए तन मन धन से सेवा करना, साथ में रोज दरबार लगाना, अगर ये पुरुषार्थ करेंगे, ये परिवर्तन का आधार है। ठीक है? ओम शांति।